तो शुरू करते हैं वनरेबल टाइम फॉर प्योर अलोहा। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 स्टेशंस हैं, ए, बी और सी। लेफ्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट साइड की बात कर रहा हूँ। टी माइनस टी एफ आर को मैं बता चुका हूँ, टाइम टू ट्रांसमिट अ फ्रेम। फिर बीच में टी है, ये जहाँ पे ए बिगिन कर रहा है। फिर राइट साइड पे टी प्लस टी एफ आर है। इसका मतलब है कि 3 स्टेशन इन्वॉल्व हैं ट्रांसमिशन में। अब इसमें देखें, इवन अगर एक बिट भी किसी एक स्टेशन या फ्रेम का दूसरे के साथ टकरा जाता है तो दोनों के दोनों फ्रेम ज़ाया होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इधर ये येलो में देखिए, बी का एंड ए की बिगिनिंग के साथ टकरा रहा है। देखें टॉप पे, देखें बीज एंड कोलाइड्स विद एज बिगिनिंग। ठीक है। सिमिलरली ए का एंड ए का एंड टॉप पे देखें, एज एंड कोलाइड विद सीज बिगिनिंग। ए का एंड देखें, जो ग्रे में है शो, ये कोलिजन ड्यूरेशन है। ए का एंड सी के बिगिनिंग के साथ टकरा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर के मुताबिक ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों फ्रेम हैं, ये लॉस हो गए। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी फ्रेम टकराएंगे दे विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारे पास तीनों के तीनों फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गए। तीनों तीनों फ्रेम डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि इन्होंने जो बैंडविड्थ ली थी, रिसोर्सेज यूज किए थे, दे आर ऑल वेस्टेड। तो वनरेबल टाइम हमारे पास क्या बनता है, टॉप बॉटम में देखें, वनरेबल टाइम इज इक्वल टू टाइम्स द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, ये 2 मल्टीप्लाई बाई टी एफ आर, ये वनरेबल टाइम है। वनरेबल टाइम का मतलब ये है कि वो टाइम जिसमें आपके स्टेशन के फ्रेम्स कोलाइड कर सकते हैं। Throughput for pure Aloha is S is equal to G multiplied by e raised to the power minus 2g। थ्रूपुट आप जानते हैं, ये मैंने आपको क्लास में बता दिया था, जो आपका एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है। एस इज फॉर थ्रूपुट। जी, अगेन मैं बताऊं, जी आपके सिस्टम का लोड है। डेफिनेशन इसकी ये है कि एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में, फिर सुने, एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में आपके पूरा का पूरा सिस्टम कितने फ्रेम्स जनरेट करता है, दिस इज जी। ठीक है। फिर ई रेज टू द पावर माइनस 2g करेंगे, आपके पास आपको क्या मिलेगा, उसका ये फार्मूला है प्योर अलोहा का। द मैक्सिमम थ्रूपुट, द मैक्सिमम थ्रूपुट यानी एस मैक्स, नीचे ब्लू में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0.184 वन जी इज इक्वल टू 1/2। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि जी की वैल्यू अगर हाफ होगी, यानी 0.5 होगी, तो आपको प्योर अलोहा आपको मैक्सिमम थ्रूपुट देगा। अगर इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, ये आ रही है 18.4। 18.4 frames will survive, rest will collide। Example है 12.1, the station on a wireless Aloha network are maximum 600 km apart. If we assume that signals propagate at 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, we find, ये एग्जैक्टली बुक से है, आप बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है टी पी यानी प्रोपेगेशन टाइम 600 इंटू 10 रेज पावर 3, क्योंकि किलोमीटर है तो हमने इसको यूनिट्स को सेम करना है। ठीक है। वो नीचे प्रोपेगेशन टाइम जो है 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो हमने भी इसको मीटर पर सेकेंड में लाना है। तो हमने 610 रेज पावर 3 कर दिया, और वो तो आगे ऑलरेडी दिया है 3 इंटू 10 रेज पावर 8। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आ रहा है 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी बी। टी बी में बता चुका हूँ, बैक ऑफ टाइम है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के बी में बता चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। के वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। पहला, फॉर के इज इक्वल टू 1 द रेंज इज 0 and 1, मैं बता चुका हूँ। 2 raised to the power 1, 2 आ रहा है, इन दो ही नंबर होंगे, 0 and 1। The station needs to generate a random number value, a value of 0 or 1। इसका मतलब है कि जो स्टेशन पहली ट्राई करेगा वो इन ही दोनों नंबरों में से कोई ना कोई उठाएगा, या 0 या 1 रैंडमली। दिस मीन्स दैट टी बी इज इधर 0 मिली सेकेंड। 0 मिली सेकेंड क्यों कह रहा है,
फॉर एग्जांपल 0 सेलेक्ट होता है रैंडम नंबर का, आउटकम 0 है तो 0 होगा। और 2 मिली सेकेंड क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आउटकम वो रैंडम नंबर का 1 आ जाता है, यानी 1 इंटू 2, ठीक है, या 0 होगा या 2 होगा बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द रैंडम वेरिएबल। 0 का मतलब ये है कि इमीडिएटली सेंड करेगा, और 2 का मतलब है कि 2 मिली सेकेंड वेट करेगा फिर ट्रांसमिट करेगा। तो एग्जांपल कंटिन्यू है। फॉर k इज इक्वल टू 2, रेंज क्या होगी, 2 रेज टू द पावर 2 यानी 4, इंक्लूडिंग 0 यानी 0 1 2 एंड 3। दिस मीन्स दैट टी बी कैन बी, अगेन कोई चीज़ चेंज नहीं है, वही चीज़ आज चली आ रही है, लेकिन पिछले केस में 1 अटेम्प्ट था, यहाँ पे दूसरे अटेम्प्ट की बात हो रही है। तो दूसरे अटेम्प्ट में क्या है, आपके पास 4 वैल्यूज आ गई हैं, 0 1 2 एंड 3। ये कैन बी यानी 0 अगर वो 0 चूज होता है, 2 अगर 1 चूज होता है, 4 अगर 2 चूज होता है, और 6 मिली सेकेंड अगर 3 चूज होता है बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसी तरह k इज इक्वल टू 3 के लिए कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं फिर थोड़ा सा रिकैप आपको दूंगा। मैंने आपको बैक ऑफ टाइम के बारे में भी बताया था कि जितने आपके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होते हैं, उतनी आपके ग्रैब एंड आइडल चैनल बिकम्स लेस एंड लेस, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ है। अच्छा, फिर इसमें ये देखिए लास्ट पॉइंट है डी, वी नीड टू मेंशन दैट इफ के इज ग्रेटर देन 10 इट इज नॉर्मली सेट टू 10। अगेन मैं कहूँगा इस पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, मैं समझता हूँ 10 इज टू मच, 7 8 काफ़ी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसपे कोई भी मतलब अपने लिए मुनासिब लगा सकता है, लेकिन आप एक एक लिमिट लगा सकते हैं जिसके बाद वो स्टेशन फर्दर अटेम्प्ट नहीं करेगा, ताकि कंजेशन को अवॉइड किया जा। फ्रेम्स इन स्लॉटेड अलोहा नेटवर्क। स्लॉटेड अलोहा में फिर स्लॉट में बता दूं, स्लॉट का मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें इसकी जो मेन थ्योरी ये है, जब तक कोई स्टेशन स्लॉट इनिशियली कैप्चर नहीं कर लेता, बीच में अगर वो स्लॉट आता है, यानी इवन 0.001 सेकेंड भी लेट है, तो इट विल नॉट बी एबल टू कैप्चर दैट स्लॉट। तो इसका मतलब खुलासा ये हुआ कि अगर इसने शुरू में स्लॉट कैप्चर कर लिया, देन इट कैन ट्रांसमिट, एल्स इट कैन नॉट ट्रांसमिट। देखिए स्टेशन वन देखिए, स्टेशन वन ने पहला स्लॉट कैप्चर कर लिया, स्टेशन टू के पास कोई स्लॉट नहीं है, थ्री के पास नहीं है, फोर के पास भी नहीं है। इसका मतलब है कि अब पहला स्लॉट देखें, बॉटम में देखें जो पिंक में लिखा हुआ है स्लॉट वन में, इस टाइम पे जो फिगर में स्टेशन वन का फ्रेम 1.1 है, कोई और नहीं है। स्लॉट टू में देखें, फ्रेम 2.1 है, यानी स्टेशन टू का पहला फ्रेम। इस तरह स्टेशन थ्री का भी पहला फ्रेम है, ग्रे में शो हुआ है कोलिजन ड्यूरेशन। इसका मतलब है कि इस ड्यूरेशन में जितने भी फ्रेम्स होंगे दे विल बी लॉस। इसी तरह स्लॉट थ्री में फ्रेम 1.2 ऑफ स्टेशन वन, इसी तरह फ्रेम 1.4 ऑफ स्टेशन फोर ये भी है। इसका मतलब है कि ये तमाम की तमाम लॉस हैं। स्लॉट फोर में ओनली फ्रेम 2.2 फ्रॉम स्टेशन टू, स्टेशन टू का सेकंड फ्रेम है, कोई और फ्रेम नहीं है। स्लॉट 5 की तरफ आ जाएं, सिर्फ स्टेशन 4 का फ्रेम 4.2 है, यानी सेकंड फ्रेम है स्टेशन 4 का, और कोई नहीं है। इसी तरह स्लॉट 6 में स्टेशन 3 का 3.2 है। तो इस फिगर के मुताबिक जो फ्रेम 1.1 है लेफ्ट मोस्ट साइड पे, इट इज सेफ। फ्रेम 2.2 स्लॉट 4 का ये भी सेफ है। फ्रेम 4.2 स्लॉट 5 में ये भी सेफ है। फ्रेम 3.2 स्लॉट 6 में ये भी सेफ है, क्योंकि ये कोलिशन ड्यूरेशन में नहीं है। इसी तरह बीच में आ जाएं, स्लॉट 2 में 2.1 और 3.1 दोनों लॉस हैं। स्लॉट 3 में 1.2। Throughput for slotted Aloha is S is equal to G multiplied by E raised to the power minus G। प्योर अलोहा में क्या था, E raised to the power minus 2G था, लेकिन यहाँ पे E raised to the power minus G है। S max, S जो है दैट इज थ्रूपुट,
मैक्सिमम थ्रूपुट कब होगी? जब जी की वैल्यू 1 होगी। मैक्सिमम थ्रूपुट की क्या दे रहा है? 0.368। यानी अगर दूसरे लफ्जों में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, इसका मतलब है 36.8 आउट ऑफ 100, 36.8 फ्रेम्स विल प्रोबेबली सर्वाइव। ठीक है। वनडेबल टाइम फॉर स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल। स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल का हम वनरेबल टाइम देखते हैं। अगेन थ्योरी कोई चेंज नहीं है, वही थ्योरी है। यानी अगर सिंगल एक बिट भी किसी एक स्टेशन का या फ्रेम का दूसरे फ्रेम के साथ कोलाइड कर जाता है तो दोनों के दोनों फ्रेम ज़ाया हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए। और इसमें क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफाई का मैं बता चुका हूँ, फ्रेम मॉडिफाइड हमें नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं, देखिए फिगर में, देखिए फिगर में स्लॉटेड अलोहा है, बी में बिगिनिंग है, एंड है, कोई चीज नहीं है, जिसका मतलब है कि बी का फ्रेम सेफ है। इसका मतलब है कि इट इज ओके। ये राइट, राइट पे देखें, ए कोलाइड्स विथ सी, फ्रेम स्लॉट है, ए और सी दोनों हैं। इसका मतलब है कि स्लॉट ड्यूरेशन में दोनों ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। एक स्लॉट में दो नहीं ट्रांसमिट होंगे, सिंगल एक ही स्टेशन ट्रांसमिट कर सकेगा। मैं स्लॉटेड अलोहा में बता चुका हूँ, जब तक स्टेशन इनिशियली कैप्चर नहीं कर लेता, इन बिटवीन कोई स्टेशन नहीं कैप्चर कर सकता। इसका मतलब है कि किसी एक स्टेशन ने एक बार स्लॉट ले लिया तो वो स्लॉट किसी दूसरे स्टेशन में किसी तौर पे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे जो वनरेबल टाइम है, नीचे बॉटम में देखें, वनरेबल टाइम इज इक्वल टू टी एफ आर। क्यों टी एफ आर है? क्योंकि सिंगल स्लॉट है। जब तक स्लॉट कैप्चर कर लेगा उस वक्त किसी दूसरा स्टेशन अलाउ नहीं है कि उस स्लॉट में ट्रांसमिट कर सके। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल हुआ कि सिंगल फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम इसका। स्लॉटेड अलोहा एग्जाम्पल, slotted aloha network transmits 200 bit frames on a shared channel of 200 kilobits per second. What is throughput if the system यानी all stations together produces यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ए में 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड, बी में 500 फ्रेम्स पर सेकेंड और सी में 250 फ्रेम्स पर सेकेंड। सॉल्यूशन ये बुक से ही है, ठीक है। द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम इज, देखें ऊपर देखें, 200 बिट है और चैनल की कैपेसिटी क्या है? 200 किलो बिट से सिंपल डिवाइड कर ले तो इसके पास, आपके पास वो आया 1 मिली सेकेंड। ठीक है, 1 मिली सेकेंड आया। अच्छा, ए को देखें, 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड है। इफ सिस्टम क्रिएट्स 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड, दिस इज वन। क्यों वन है? क्योंकि 1 मिली सेकेंड का मतलब है ये है कि 1 मिली सेकेंड में ये एक फ्रेम ट्रांसमिट कर सकता है। अगर 1000 फ्रेम्स करेगा तो आपको 1 सेकेंड रिक्वायर होगा, क्योंकि 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 फ्रेम। 1000, आप जानते हैं कि 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में ये 1000 फ्रेम्स ट्रांसमिट करेगा पूरा का पूरा सिस्टम। तो अच्छा, इधर देखिए कंटिन्यू है, फ्रेम्स पर मिली सेकेंड, द लोड इज वन। क्यों वन है मैं एक्सप्लेन कर दिया। इन दिस केस एस इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू द पावर माइनस जी, जो स्लॉटेड अलोहा का प्रोटोकॉल का फार्मूला है। और एस इज इक्वल टू 0.368 यानी 36.8%। दिस मीन्स, ट्रांसलेट करना है, दैट थ्रूपुट इज, चूंकि ए में 1000 फ्रेम्स हैं, आप इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.368 इज इक्वल टू 368 फ्रेम्स। यानी आउट ऑफ 1000 ओनली 368 फ्रेम्स, ओनली 386 फ्रेम आउट ऑफ 1000 विल प्रोबेबली सर्वाइव। So example continued है, if a system creates 500 frames per second, this is 1/2। 1000 में मैंने बताया था पिछले केस में कि
1 मिलीसेकंड में 1 फ्रेम ट्रांसमिट कर सकेगा। तो उस चैनल की कैपेसिटी भी दी गई जिसको हमने डिवाइड किया था। तो अब पहले केस था 1000 फ्रेम, दूसरा केस था 500 फ्रेम्स। ज़ाहिर है जब 1000 फ्रेम्स में आपका G1 है तो यहाँ पे G ऑटोमेटिकली हाफ हो गया है, यानी लोड ऑफ द सिस्टम हाफ हो गया। पिछले केस में 1000 फ्रेम्स एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रहे थे, बी केस में उसी टाइम में 500 फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो अब जब जी आपकी हाफ हो गई है, इसका मतलब ये हुआ S इज इक्वल टू जी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस जी, और S इज इक्वल टू 0.303, यानी अगर दूसरे से मैं परसेंटेज में ट्रांसलेट करूँ 30.3%। दिस मीन्स दैट थ्रूपुट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 0.0303, इसका मतलब है कि 151 फ्रेम विल प्रोबेबली सर्वाइव आउट ऑफ 500। ठीक है, इसी तरह 250 के लिए भी कर रहे हैं। फर्दर देखें, पहले 1000 के लिए था, लोड जी हमारे पास 1 था, बी केस हमारे पास 500 फ्रेम्स हुआ, लोड आधा हुआ, यानी जी की वैल्यू हाफ हो गई। अब तीसरा केस हमारे पास 250 है, इसका मतलब एक फर्दर हाफ हो गया, यानी पहले 1 था, फिर 1/2 हुआ, अब फर्दर 1/4 हुआ, यानी जी की वैल्यू कम से कम। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, सेंस द कैरियर बिफोर ट्रांसमिट, यानी लिसन बिफोर यू टॉक। CSMA can reduce the possibility of collision, but it cannot eliminate it because of the propagation delay. A station may sense the medium and find it idle only because first bit of a frame sent by another station has not yet been received। इसका मतलब ये हुआ कि लिसन बिफोर यू टॉक। अगर आप इस उसके शुरू में मैंने आपको कुछ असेंबली के रूल्स बताए थे कि आपने जब बात करनी हो तो जैसे हम क्लास में अगर आप रिमाइंड करें जो मैंने आपको पढ़ाया था कि इफ यू हैव क्वेश्चन रेज योर हैंड्स, इस तरह की जो जो असेंबली वाली वो स्लाइड जिसमें मैंने कुछ आपको रूल्स बताए थे कि जब आप बात करेंगे तो क्या क्या करेंगे, एग्जैक्टली ये भी वही उसी तरह ही है। अच्छा देखें, इस पूरे डायग्राम में आपके पास 3 स्टेशन हैं, ए बी और जेड। आप 3 है 5 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक है, ए ए देखिए T1 पे ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का मैं इसकी मैं आपको ये बता दूं, बिफोर सेंडिंग अ स्टेशन मस्ट सेंस द चैनल इफ इट इज आइडल और नॉट। आइडल का मतलब ये है कि इस वक्त अगर मैं सेंस कर रहा हूँ तो इस पे किसी और का फ्रेम नहीं जा रहा है या किसी और का डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये ए ने T1 पे ट्रांसमिट किया, जेड ने सेंस किया कि चैनल अभी फ्री है, चैनल फ्री नहीं था क्योंकि ए ने ट्रांसमिट किया था वो प्रोपिगेशन में ही था, लेकिन जब इसने सेंस किया उस वक्त ए की बिट इसको पहुंचे नहीं थे, तो इसने भी देखा कि ये तो फ्री है, तो इसने भी देखें T2 पे जेड ने भी ट्रांसमिट कर दिया। जब जेड ने ट्रांसमिट किया, ए का फ्रेम जा रहा है लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट आ रहा है, इसी तरह जेड का फ्रेम फ्रॉम राइट टूवर्ड लेफ्ट आ रहा है, जो येलो में है कोलिजन, जहाँ पे इन दोनों के फ्रेम्स आके कोलाइड हो गए हैं। देखिए T1 है लेफ्ट मोस्ट साइड पे, ए का स्टार्टिंग टाइम है, T2 राइट मोस्ट साइड पे जेड का स्टार्टिंग टाइम। जो इनकी कोलिजन हुई है ये बेसिकली T3 पे हुई है। T1 स्टार्टिंग टाइम ए का है, T4 जो राइट मोस्ट साइड पे ये बेसिकली ए का एंडिंग टाइम है। T2 राइट साइड की बात कर रहा हूँ, Z का स्टार्टिंग टाइम है, T5 जो लेफ्ट पे है ये एंडिंग टाइम है Z का। तो जब कोलिशन हुआ तो देखिए इस मौके पे जहाँ पे कोलिशन हुआ बेसिकली ये है T3। ये T3 ये वो जगह है जब इन यानी स्टेशन ए और स्टेशन Z के फ्रेम्स आपस में कोलाइड कर गए। कोलाइड करने का मतलब है कि दोनों के दोनों फ्रेम्स ज़ाया हो गए, लॉस हो गए। इसका मतलब है कि दे
वनरेबल टाइम इन CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। देखें इसमें सिंपल देखें, स्टेशन ए है, बी है, सी है, डी। ए ने सेंस किया कि चैनल फ्री है, बी भी सेंस करेगा, सी भी सेंस करेगा, डी भी सेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बी ने सेंस किया, इस जो ये नीचे डॉटेड जो डैश लाइन है, बी ने यहाँ पे सेंस किया कि चैनल फ्री है। इसी तरह सी ने यहाँ पे सेंस किया कि चैनल फ्री है। जब इन्होंने सेंस किया कि फ्री है, तो जब ये फ्री होंगे तो ये ट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब ये ट्रांसमिट करेंगे, जैसे ही ट्रांसमिट करते हैं, चूंकि अगलों को नहीं पता कि प्रोपिगेशन में मजीद बिट्स आ रहे हैं किसी और स्टेशन के, तो ये लोग भी जब सेंस करते हैं, तो इनको जब बिट्स नज़र नहीं आते तो ये लोग भी देखते हैं कि फ्री है, तो ये भी ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वनरेबल टाइम है, वनरेबल टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, वो टाइम जहाँ पे आपके पास चांसेस ऑफ कोलिजन्स हैं, तो वो टाइम है आपके पास प्रोपेगेशन टाइम। प्रोपेगेशन टाइम क्या है? यानी वो टाइम जब आपका स्टेशन, एक स्टेशन का दूसरे स्टेशन, यानी मैं फिर एग्जांपल दूंगा, फारदेस्ट स्टेशन, आप प्रोपेगेशन टाइम रखते हैं फारदेस्ट स्टेशन का, ताकि जब फारदेस्ट स्टेशन रखेंगे तो करीब करीब के स्टेशन तमाम के तमाम कवर हो जाएंगे। तो इसमें ना देखिए, जब बी ने सेंस किया इसको फ्री मिला, इस तरह सी ने भी सेंस किया इसको फ्री मिला, लेकिन उनको नहीं पता था कि इन बिटवीन किसी और ट्रांसमिट कर चुके हैं जो अभी प्रोपेगेशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए राइट मोस्ट साइड वनरेबल टाइम इज इक्वल टू प्रोपेगेशन टाइम। प्रोपेगेशन टाइम अगेन मैं फिर बता दूं, ये वो प्रोपेगेशन टाइम है जो आपके उस पूरे नेटवर्क में जो सबसे फारदेस्ट स्टेशन है, यानी सबसे दूर है, तो उस स्टेशन के मुताबिक जब आप प्रोपेगेशन टाइम रखेंगे, तो आपके बाकी जितने भी करीब करीब सिस्टम होंगे वो तो ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा, मैं खुलासा करूं इसका, तो इसका CSMA में जो वनरेबल टाइम है वो आपका प्रोपेगेशन टाइम है। कौन सा प्रोपेगेशन टाइम? persistence methods. What should a station do if the channel is busy? ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड अ स्टेशन डू इफ द चैनल इज आइडल। ये दो सवाल हैं, एक ये है कि चैनल बिजी हो तो फिर स्टेशन क्या करेगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेशन आइडल हो, यानी इसको इस वक्त कोई ट्रांसमिट ना करो तो फिर उस वक्त ये क्या करेगा। एक हमारे पास है वन परसिस्टेंस मेथड। वन परसिस्टेंस मेथड में इधर देखें, ऊपर जो डायग्राम में भी समझा देता हूँ, ये theory देखें। When sender in station is ready to transmit data, it checks if the medium is busy. If so, it senses medium continually until it becomes idle. If the line is idle, it sends frame with immediately with probability 1. इसी वजह से हम इसको वन persistence method कहते हैं। बॉटम में लिखा है चांसेस ऑफ कोलिजन इज हाई। वन persistent मेथड में क्या है, स्टेशन, मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेशन कंटिन्यूअसली सेंस करता है जब तक स्टेशन आइडल नहीं हो जाता, और जैसे आइडल हो जाता, जैसे आइडल हो जाते ही नहीं सेंस करते कि इस वक्त इस पर कोई नहीं ट्रांसमिट कर रहा है, तो फौरन ट्रांसमिट करते विद प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है 100%। नीचे रेड में लिखा हुआ है चांसेस ऑफ कोलिजन इज हाई। चांसेस ऑफ कोलिजन क्यों हाई है? क्योंकि फौरन ट्रांसमिट कर देता है। देखिए, अगर ये कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये वन परसिस्टेंट मेथड इस पे अप्लाई है, तो जाहिर है बाकी स्टेशन भी यही करेंगे। जब बाकी करेंगे तो इसका मतलब है कि जब जब किसी को आइडल मिलेगा वो ऑटोमेटिकली तमाम तमाम ट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे। ये राइट साइड पे ए परसिस्टेंट की ब्लॉक डायग्राम है। आइडल है तो सेंस कर, आइडल है तो ट्रांसमिट करेगा फौरन, बिजी है तो कंटिन्यूअसली। दूसरा हमारे पास है नॉन परसिस्टेंस मेथड। नॉन परसिस्टेंट मेथड में क्या है, इफ अ स्टेशन हैज फ्रेम टू सेंड, थ्योरी बता रहा हूँ, इट सेंसेस द लाइन। इफ द लाइन इज आइडल, द स्टेशन सेंड द फ्रेम इमीडिएटली। इफ द लाइन इज नॉट आइडल, द स्टेशन वेट अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम को, एंड देन सेंसेस द लाइन अगेन।
चांसेस ऑफ कोलिजन इज रिड्यूस्ड, जो आपको मैंने रेड में जो मैंने हाईलाइट किया बताया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। reduces efficiency of the network because medium remain idle when there may be stations with frames to sense। देखें इसमें क्या करेगा, ये भी कंटिन्यूसली सेंस करेगा, लेकिन जब इसको इफ द लाइन इज नॉट आइडल, अगर लाइन आइडल नहीं है इसका मतलब है कि बिजी है, तो क्या करेगा, एक रैंडम पीरियड ऑफ टाइम वेट करेगा, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम वेट करेगा और फिर ट्रांसमिट करेगा और फिर सेंस करेगा, देखेगा कि आइडल है कि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूसली ये भी सेंस करेगा जब तक इसको आइडल नहीं मिलता, लेकिन अगर ये बिजी है, अगर आइडल नहीं है इसका मतलब कि बिजी है, तो एक रैंडम पीरियड ऑफ टाइम वेट करेगा फिर दोबारा सेंस करना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या है कि देखिए ब्लॉक डायग्राम ऊपर देखेंगे, सेंस कर रहा है, सेंस कर रहा है, वेट करेगा, क्या कितना वेट करेगा, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम, फिर सेंस करेगा, जब आइडल मिल जाता है तो फिर दोबारा ये ट्रांसमिट कर देता है। राइट साइड पे चैनल आइडिया है तो फिर ट्रांसमिट, लेकिन बिजी है, देखिए वेट रैंडमली, कितना रैंडमली, वो रैंडम नंबर पे डिपेंड करता है कौन सा रैंडम नंबर ये चूज। फिर है पी परसिस्टेंस। It is used if the channel has time slots with a slot duration equal to or greater than maximum propagation time. In दूसरा point, when the sender station is ready to transmit data, it checks if the medium is busy. If so, it senses the medium continually until it becomes idle. तीसरा point, if the line is idle, it may or may not send. It sends with probability P। ये जो लास्ट पॉइंट है जो मैंने इसको पर्टिकुलरली रेड में किया हुआ है, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ कोलिजन एंड इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी बाय कंबाइनिंग द अदर टू स्ट्रेटजीज। इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, जो पी परसिस्टेंस है इट इज कम्बिनेशन ऑफ वन परसिस्टेंस एंड जो मैंने बैक में बताया नॉन परसिस्टेंस, ये दोनों को कंबाइन करता है और इसमें ये स्लॉट्स के बेस पे काम कर रहा है। पहले पॉइंट पे जरा गौर करें, स्लॉट ड्यूरेशन मैं पिछले भी बता चुका हूँ। स्लॉट ड्यूरेशन हम मैक्सिमम प्रोपिगेशन टाइम को रखते हैं। मैक्सिमम प्रोपिगेशन टाइम कौन सा है, जो आपके नेटवर्क में सबसे फारदेस्ट स्टेशन है, यानी डिस्टेंट स्टेशन है। ठीक है, व्हेन द सेंडर, यानी जब सेंडर या कोई स्टेशन रेडी होता है डेटा, इट चेक्स इफ द मीडियम इज बिजी, इफ सो इट सेंसेस दैट ये भी कंटिन्यूअसली कर रहा है, जैसे वन परसिस्टेंट में कंटिन्यूअसली कर रहा है, सिमिलरली ये भी कंटिन्यूअसली कर रहा है। जब फारिग हो जाता है तो फिर उसमें क्या कर रहे हैं, देखिए फारिग हम इसको एक, अगर देखिए अगर बिजी है तो फिर तो ये कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा, लेकिन जैसे ही फ्री हो जाता है, आइडल हो जाता है चैनल, देखिए जो थर्ड पॉइंट है, इफ द लाइन इज आइडल इट मे और मे नॉट, ये प्रोबेबिलिटी है ना। इसने कंबाइन किया दोनों मेथड्स को, यानी दोनों मेथड्स की खूबियां उठा रहा है, यानी वहां पे स्लॉट्स भी बना दिए ऊपर और यहाँ पे इसमें प्रोबेबिलिटी भी डाल दी। जो रेड में है देखिए लास्ट पॉइंट है, reduces chances of collision and improves efficiency by combining the other two strategies। जो आपको ये ऊपर ये दिया गया ये भी एग्जैक्टली वही है जो मैं वन परसिस्टेंस में डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो नीचे ब्लॉक डायग्राम है, देखिए चैनल है, बिजी है तो कंटिन्यूसली देखिए उधर ही मुड़ के आ रहा है, चैनल उधर ही रहेगा, कंटिन्यूसली सेंस करेगा, लेकिन आइडल है फिर क्या करेगा, प्रोबेबिलिटीज में से आउटकम निकालेगा। अगर वो प्रोबेबिलिटी वो आती है तो वेट अ स्लॉट, यानी फॉर एग्जाम्पल 2 स्लॉट 3 स्लॉट जितनी भी इसकी प्रोबेबिलिटी का आउटकम आती है, तो फिर उसके मुताबिक क्या करता है, वेट करता है और फिर ये जो होगा फिर आइडल होगा, तो ये दोबारा ये साइकिल इसी तरह घूमेगा जब तक ये ट्रांसमिट ना करेगी। ठीक है, और फिर देखिए ये जो लेफ्ट मोस्ट सेल पे अगर चैनल बिजी है तो बैक ऑफ प्रोसेस ऑल दो कोलिजन अकर्ड, यानी जब तो वो क्या करेगा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें भी नहीं होता तो जाता तो वो बैक ऑफ पे चला जाएगा। बैक ऑफ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे टी बी मैंने पढ़ाया था, एक कोलिजन होगा तो के की वैल्यू किस तरह होगी, फिर दो कोलिजन होंगे तो के की वैल्यू किस तरह जाएगी, ये फिर